तो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Figure shows a smooth inclined plane of inclination theta fixed in a car. A sphere is set in pure rolling on the incline. For what value of A, the acceleration of car in horizontal direction, the sphere will continue pure rolling. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be condition for pure rolling. तो जो हमारे पास प्योर रोलिंग की कंडीशन बनती है वहाँ पे हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं. एक तो जो हमारे पास यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट है, जो नेट फोर्स की वैल्यू है दैट शुड बी 0, एंड जो एक्सेलरेशन है दैट इज ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, इट शुड बी इक्वल टू अल्फा इंटू आर. अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. नाउ अगर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखें तो हमारे पास एक कार है विच इज मूविंग इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए, और यहाँ पे हमने एक इंक्लाइंड सरफेस रखी है जो कि यहाँ पे थीटा एंगल पे सिचुएटेड है. नाउ यहाँ पे एक स्फीयर है, हमें यहाँ पे जो ये कंडीशन दे रखी है ए, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन की, ताकि जो ये स्फीयर है यहाँ पे प्योर रोलिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए. तो सबसे पहले इस पे लगने वाले फोर्सेस को अगर हम देखें तो एक तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी mg, और अगर हम इस फोर्स को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें तो ये हमारे पास 2 कंपोनेंट बनेंगे. ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा एंड इट विल बी mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा. नाउ सिमिलरली हम यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे कार है इट इज मूविंग इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए, तो इसकी वजह से जो स्फीयर है इस पे हम एक सूडो फोर्स को कंसिडर करेंगे इन दी अपोजिट डायरेक्शन. तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे Fs इज सूडो फोर्स, सो वी कैन राइट pseudo force Fs will be written as mass of the object that is m, acceleration of the system that is given as a. Now अगर हम यहाँ पे pseudo force को भी 2 कंपोनेंट में देखें तो एक कंपोनेंट इधर आएगा हमारे पास एंड अनदर वन विल इन दिस डायरेक्शन. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एंगल थीटा बन रहा था, दिस वन इज थीटा 1, ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा, और यहाँ पे हम इसके अगर 2 कंपोनेंट कर दें Fs इज इक्वल टू ma, तो ये बन जाएगा ma cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है जो हमने यहाँ पे रेड कलर में बनाया था दैट इज ma sin थीटा. नाउ फॉर कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट जो नेट फोर्स है हमारे पास इट शुड बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो नेट फोर्स है एक तो ma cos थीटा एक्ट कर रहा है, दूसरा mg sin थीटा, तो इन दोनों का सम करके हमारे पास 0 वैल्यू आनी चाहिए, या फिर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं ma cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा. नाउ m से m कैंसिल हो जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ a कुड बी रिटन एज g sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा. नाउ a की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी g tan थीटा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हम यहाँ पे कह सकते हैं फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ a द स्फीयर विल कंटिन्यू प्योर रोलिंग. तो हमारे पास यहाँ पे प्योर रोलिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू g tan थीटा. ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.